दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और बेहतरीन तरीके से आप एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए अभी क्या था कि पुलिस वगैरह के एग्जाम में सर आईपीसी से संबंधित धाराएं पूछी जाएंगी, तो वो धाराएं हम सभी यहां पर करवा रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड या किसी भी स्टेट का आप पुलिस का फॉर्म भरते हैं, उस पुलिस से संबंधित कोई भी धारा यदि आपसे पूछी जाती है तो उन धाराओं से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ वीडियो हमने पहले भी दी हुई है और आज ये हम आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो धारा है उनसे संबंधित लेकर आए हैं। तो आज का दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि धारा आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, और इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा का जिक्र करे, भारतीय दंड संहिता की धारा का जिक्र करे कि धारा 171 का संबंध किससे, आईपीसी की धारा 171 का संबंध किससे है। तो आप बताएंगे चुनाव में घूस लेना। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में घूस लेता है और वो पकड़ा जाता है, चुनाव मान लो गांव के अंदर सरपंची का चुनाव हो रहा है, विधायक के लिए चुनाव हो रहा है, कोई भी व्यक्ति चुनाव के अंदर घूस लेता है और वो व्यक्ति वहां पर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर धारा 171 लगेगी। उसके ऊपर धारा कौन सी लगेगी, तो आप बताएंगे उसके ऊपर धारा 171 लगेगी। इसके दौरान उस व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा हो सकती है, 500 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, गिरफ्तारी नहीं, जमानत होगी, मतलब वहां पर उसको तुरंत गिरफ्तार करके तुरंत ही उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो चुनाव में कोई भी व्यक्ति यदि घूस लेता है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो धारा 171 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन है कि धारा 177 का संबंध किससे है। जो धारा 177 है आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा 177 का संबंध किससे है, 177 का संबंध किससे, तो आप बताएंगे सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। सरकारी कर्मचारी या पुलिस को यदि आप गलत सूचना देते हैं तो आपके ऊपर धारा 177 लग जाएगी। जैसे कुछ क्रांतिकारी लोग होते हैं, आपने देखा होगा गांवों के अंदर कि भाई साहब फोन करके कह दिया कि यहां पर पुलिस के पास में कि यहां पर ये और पुलिस जाती है, वहां पर कुछ नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी, उस व्यक्ति के ऊपर धारा 177 लगा दी जाएगी। ठीक है, यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी है या पुलिस है उसको कोई भी व्यक्ति गलत सूचना देता है तो उसके ऊपर धारा 177 के तहत एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है दोस्तों धारा 186 का, कि धारा आईपीसी की जो धारा 186 है, इस 186 जो आईपीसी की धारा है इसका संबंध किससे है, तो सरकारी काम में यदि कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है जो व्यक्ति, उसके ऊपर धारा 186 लगेगी। कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके ऊपर धारा 186 के तहत कार्य किया जाएगा, उसके ऊपर धारा 186 लगा दी जाएगी। इसके अलावा उस व्यक्ति को 3 माह की सजा व 500 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए वैसे तो, और यदि पहुंचाते हैं तो ये देख लीजिए धारा 186 के तहत कार्रवाई होगी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि धारा 191 आईपीसी की जो धारा इंडियन पेनल कोड की जो धारा है, सेक्शन है, उसके अंदर यदि बात करें हम आईपीसी की धारा 191 का, तो धारा 191 का संबंध किस क्षेत्र से है, आईपीसी की जो धारा 191 इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बताएंगे आईपीसी की धारा 191 का संबंध झूठी गवाही देने से है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जाकर झूठी गवाही दे देता है तो उसके ऊपर धारा 191 लग जाएगी, धारा 191 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप गांवों से संबंधित है, आप किसी बैंक में किसी कार्य के लिए गए और वहां पर एक गवाह की जरूरत पड़ गई, आपको वहां पर एक गवाह की जरूरत पड़ी और वो गवाह वहां पर झूठी गवाही दे देता है आपके प्रति कि आपको बढ़ा चढ़ाकर आपको बता देता है आप होते कुछ और हैं और वो कुछ और बता देता है, तो झूठी गवाही दे देता है एक तरीके से। तो जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है उस व्यक्ति के ऊपर धारा 191 के तहत कार्रवाई की जाती है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आता है धारा 193, धारा 100 आईपीसी की जो धारा इंडियन पेनल कोड सेक्शन 193 का जिक्र करें, 193 का संबंध किससे है, तो न्यायालय जो होते हैं हमारे, जो कोर्ट वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है,
हमारे जो न्यायालय वगैरह हैं और उनके अंदर, न्यायालयों के अंदर कोई कार्रवाई चलती है, कोर्ट के अंदर कोई कार्रवाई चलती है और वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहां पर झूठी गवाही दे देता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 193 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये याद रखिएगा, आईपीसी की जो धारा 191 है ये झूठी गवाही से संबंधित है, लेकिन ये और क्षेत्रों के अंदर झूठी गवाही से संबंधित है। लेकिन 193 का जिक्र करें तो धारा 193 ये भी झूठी गवाही से संबंधित है, लेकिन ये कोर्ट के अंदर जो व्यक्ति, न्यायालय के अंदर जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है उसके ऊपर ये लगाई जाएगी 193। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि धारा 216 आईपीसी, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 216, आईपीसी की धारा 216 का संबंध किस क्षेत्र से है, या आईपीसी की धारा 216 है क्या? तो आपसे पूछे कि 216 धारा क्या है? लुटेरे और डाकुओं को आश्रय देने के लिए दंड है। मान लो कोई भी व्यक्ति बैंक वगैरह को लूट कर लेकर आ रहा है या किसी भी व्यक्ति को लूट कर लेकर आ रहा है और उस व्यक्ति को यदि आप अपने घर के अंदर आश्रय दे देते हैं या आप किसी अपने फ्लैट के अंदर या कहीं पर भी अपने स्थान के ऊपर आश्रय दे देते हैं या उनको रोक देते हैं तो आपके ऊपर धारा 216 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं पता कि ये लुटेरा है और वो किसी दुकान को या किसी व्यक्ति को लूट कर लेकर आ रहा है, बैंक को लूट कर लेकर आ रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन आपके पास में फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे रहना है, आपने विश्वास किया और उसको अपने घर के अंदर ठहरा दिया। लेकिन सुबह पुलिस आई कि पता लगा कि लुटेरे यहां पर छिपे हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने लुटेरे को, डाकुओं को आश्रय दिया है। और लुटेरे और डाकुओं को जो व्यक्ति आश्रय देता है उसके ऊपर धारा 216 लगा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट सभी याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि धारा 231 एंड धारा 232, आईपीसी पेनल कोड सेक्शन 231 एंड 232 और 232 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों याद रखें, जाली सिक्के बनाना, जाली सिक्के मतलब जो मार्केट के अंदर जो भारतीय रुपए जो चल रहे हैं, सिक्के जो चल रहे हैं, ऐसे ही सिक्के यदि आप अपने घर के अंदर बनाने लग जाएं, आप किसी भी स्थान के ऊपर बनाने लग जाएं जाली सिक्के एक तरीके से, तो जाली सिक्के बनाएंगे तो आपके ऊपर धारा 231 एंड 232 का केस दर्ज होगा और 231 और 32 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अंदर आपको न्यूनतम 7 वर्ष की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद भी हो सकती है, जमानत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जमानत नहीं है। उसके बाद में नाम आता है धारा 255। धारा 255 का जिक्र करें, आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड सेक्शन है 255 उसका जिक्र करें तो आप बताएंगे 255 का संबंध सरकारी स्टंप, जो सरकारी जो स्टंप वगैरह होती है, यदि कोई भी व्यक्ति उस सरकारी स्टंप की फोटोकॉपी करवा लेता है, मतलब बाहर से वो सरकारी स्टंप बनवा लेता है और उसी स्टंप के आधार पर वो अपने सभी कागजों को पास करता है, पेपरों को पास करता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखिएगा धारा 255 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब सरकारी स्टंप का कार्य सरकारी ऑफिस में ही रहेगा। ये नहीं है कि सरकारी स्टंप आपने बनवा ली। एक्चुअल में होता क्या है कि गाँव के अंदर पहले, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, जब ऑफलाइन वगैरह हुआ करता था तो सरपंच वगैरह की जो मोहरे वगैरह थी, स्टैंप वगैरह थी, वो लोग अक्सर बनवा लिया करते थे। तो सरकारी स्टैंप यदि किसी सरकारी ऑफिस के अंदर है तो वो वहीं पर रहेगी। यदि उसी तरह की कोई स्टैंप बनवा लेता है, वो पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर धारा 255 के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में नाम आता है धारा 264। भाई ये धारा 264 है ना, ये आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड सेक्शन 264 है, ये 264 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गलत तौल के बाटों का प्रयोग 1 वर्ष की सजा या जुर्माना। भाई गलत तौल का जो गलत तौलता है, गलत तौल के बाटों का जो प्रयोग करता है, अक्सर आपने देखा होगा सब्जी मंडी में और फ्रूट्स मंडी के अंदर बहुत भारी लूट मची होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने देखा होगा अंगूर वगैरह का सीजन, तो क्या करते हैं भाई साहब, वो जो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े होते हैं ना अंगूर वगैरह के, जो मतलब खराब से होते हैं, उनको आपकी तरफ ऐसे लगा देते हैं, उसके अंदर जिसके अंदर वो तौलते वगैरह हैं उसके अंदर कांटे वगैरह के अंदर ऐसे लगा देते कि आप रेडी के सामने खड़े हो तो आपको दिखे नहीं, और आपने अंगूर के एक ही गुच्छा डाला है अंगूर का, 1 किलो हो गया, तो बड़े सोच समझकर आप ले। और एक्चुअल में अधिकतर बार क्या होता है कि आप कह देते हैं कि आप ये दे दीजिए, आप ये जो बनाना वगैरह है या एप्पल वगैरह है या जो भी है अनार वगैरह है ये दे दीजिए, लेकिन आप उस समय पॉकेट से रुपए वगैरह निकालने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप रुपए निकालने लगते हो, वो भाई साहब उसके पास में ऑलरेडी रखा होता है 1 किलो का या 2 किलो का, ऑलरेडी पन्नी में पैक होता है, वो पन्नी उठाकर आपकी पैक कर देता है। और आप रुपए पहले आप उस पन्नी को लें, उसके बाद में आप ध्यान रखें कि रुपए दें।
आप रुपए निकालेंगे, इतनी देर में ही हेर फेर कर देंगे। आपने काफी बार ऐसा देखा होगा, जब आप केला ले रहे हैं, 1 दर्जन केला, आपने ये कह दिया कि ये केला दे दीजिए भैया, लेकिन क्या करेंगे कि आप तो अपने उससे रुपए निकालने लगेंगे, और वो भाई साहब इतना चतुर प्राणी होता है, एक्चुअल में बहुत चतुर होता है। वो आपसे ऐसे कहेगा, एक हाथ से ऐसे कहेगा कि भैया वो दे दूं, और दूसरे हाथ से दूसरा जो गुच्छा होता है ना केला का, वो उठा लेता है। तो बड़ी चतुराई दिखाने की जरूरत। आप घर जाकर सोचते हैं कि ऐसा तो हमने नहीं कहा। अब भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि 60 रुपए 50 रुपए दर्जन आप केला लेकर गए और घर से सिर्फ बदलवाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और आपने देखा भी होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। तो कोई भी व्यक्ति यदि गलत तोल का इस्तेमाल करता है, गलत बाट का इस्तेमाल करता है, और अक्सर ऐसा होता है फ्रूट्स मंडी वगैरह के अंदर, हमने देखा है, और इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं, तो बड़ी सोच समझ कर आप फैसला लें, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति यदि गलत तोल का और गलत बाटों का प्रयोग करता है, तो आप बता देना उसके ऊपर धारा 264 लग जाएगी। उसके बाद में नाम आता है धारा 267। आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो धारा 267 है, इस धारा 267 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप बताएंगे औषधि के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की मिलावट कर देता है, दवाइयों के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की मिलावट कर देता है, औषधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की मिलावट कर देता है, तो धारा 267 उसके ऊपर लग जाएगी। उसके बाद में नाम आता है धारा 272। धारा 272 खाने पीने की जो चीजें हैं, और खाने पीने की चीजों के अंदर कोई व्यक्ति या कोई होटल मालिक या कोई भी है, खाने पीने की चीजों में कोई भी व्यक्ति मिलावट करता है, तो उसके ऊपर धारा 272 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और आज की लास्ट धारा है धारा 302। ये धारा 302 हत्या कत्ल से संबंधित है, हत्या से संबंधित है धारा 302, ये तो सभी को मालूम भी होगा। इसके तहत आजीवन कारावास है, मौत की सजा है, जमानत भी नहीं होता है। यदि वो व्यक्ति मिल जाता है कि इसने इसका मर्डर किया है, इसने इसको मारा है, तो जब तक सजा वगैरह नहीं मिलेगी उस समय तक उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।